नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F4 के यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम पिछले वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F4 की यूनिट 1 से एक वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हमने समझा था बाल संसद के बारे में। बाल संसद क्या होता है, बाल संसद में कितने सदस्य होते हैं, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से बात किया थे पिछले वीडियो में, जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले, आज का हमारा टॉपिक है मीना मंच। आज सब हेडिंग देंगे मीना मंच के बारे में। आज हम सभी मीना मंच के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। विशेष रूप से आज के क्लास में, आज के वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा मीना मंच के उद्देश्य और मीना मंच के कार्य। मीना मंच के गठित करने का उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या है, इन दो टॉपिकों पर हम विशेष रूप से आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे मीना मंच। आपकी परीक्षा में जो है इस प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन में मीना मंच की भूमिका स्पष्ट करें, या फिर मीना मंच का उद्देश्य क्या है, या मीना मंच के कार्य प्रणाली क्या होती है, मीना मंच से क्या फायदे होते हैं। कई तरह से जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न आए मीना मंच से संबंधित, आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसीलिए जो है इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं मीना मंच के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मीना। मीना क्या है? एक लड़की का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा मंच, एक ऐसे स्टेज की बात करिए, एक ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है जहाँ पर लड़कियों के, किशोरियों के बारे में बात की जाए। तो मीना मंच भी यही है। तो इसमें आप सभी लिखेंगे कि मीना मंच विद्यालय जाने या नहीं जाने वाली किशोरियों का एक ऐसा समूह है जो बालिका शिक्षा की बाधाओं को दूर करके अपने परिवार में, समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी कि मीना मंच क्या है? मीना मंच से क्या समझे आप? यहाँ पे लिखेंगे मीना मंच जो है एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विद्यालय जाने वाली या फिर विद्यालय नहीं जाने वाली जो किशोरी बालिकाएं होती हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी जो एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती है, उनके परिवार, समाज के सामने रखने का कार्य किसके द्वारा होता है? मीना मंच के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि यह मंच एक सुगम कर्ता शिक्षक या फिर प्रधान शिक्षक की देख रेख में बनाया जाता है। यानी कि यह मंच कैसे तैयार होता है? आपके विद्यालय के सुगम कर्ता शिक्षक होते हैं, या फिर जो प्रधान शिक्षक होते हैं, जो मेन टीचर होते हैं, उनकी देख रेख में जो है इसका निर्माण होता है और उनके मार्गदर्शन में ही यह कार्य करता है। यानी आप सभी क्या लिखेंगे? आपको लिखना है कि मीना मंच का निर्माण जो है आपके विद्यालय के प्रधान शिक्षक या फिर सुगमकर्ता जो शिक्षक होते हैं, उनकी देख रेख में ही बनता है और उनके मार्गदर्शन में ही यह कार्य भी करता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि सुगमकर्ता शिक्षक जो है मंच को सक्रिय बनाता है, यानी कि एक्टिव बनाता है, तथा गतिविधियों की योजना भी बनवाता है, तथा सदस्यों को स्वयं निर्णय लेने का मौका भी प्रदान करता है। यानी कि जो सुगमकर्ता जो शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं? जो मीना मंच है, मीना मंच को एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। उसकी गतिविधि कैसी होनी चाहिए, वो कैसा काम करेगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कोई भी काम करने से पहले उसकी एक योजना तैयार करनी होती है। तो मीना मंच काम कैसे करेगा, इसकी योजना भी जो है शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है।
शिक्षक तो बनाते ही हैं और इसके साथ ही जो इसके सदस्य होते हैं, जो इसके एक्टिव मेंबर होते हैं, उनको भी जो है निर्णय लेने का पूरा मौका दिया जाता है, पूरी उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि वो अपनी इच्छा से भी कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मीना मंच के बारे में। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम दो चीज़ को समझेंगे, पहला आपका मीना मंच के उद्देश्य और दूसरा मीना मंच के कार्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मीना मंच का उद्देश्य क्या है। आप सब हेडिंग देंगे मीना मंच के उद्देश्य। आपको लिखना है कि मीना मंच का उद्देश्य क्या है। कॉपी में अपने हेडिंग दे दीजिए आप सभी कि मीना मंच के उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्यों को हम बिंदु वाइज समझेंगे, क्योंकि बिंदु वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें कि आप पॉइंट वाइज या फिर बिंदु वाइज लिखते हैं तो उसे याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा सरल हो जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, जब हम मीना मंच के उद्देश्य की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे। हम बिंदु वाइज जो है प्रत्येक चीज़ों को एक एक करके समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाए, कहीं भी हमें समस्या ना हो। तो ठीक है, तो मीना मंच के उद्देश्य में पहला उद्देश्य आप लिखेंगे, नंबर 1 आपको लिखना है कि मीना मंच यह सुनिश्चित करता है कि लड़कियां सही आयु में स्कूल में दाखिला लें। मीना मंच का पहला उद्देश्य क्या है? मीना मंच यह सुनिश्चित करता है कि जो लड़कियां जो है, लड़कियों की जो सही उम्र में ही विद्यालय में दाखिला दे दी जाए। अधिकतर बार क्या होता है, गांव में विद्यालय की लड़कियों की जो है पढ़ने की उम्र हो जाती है, उसके बाद भी उन्हें विद्यालय में नामांकन नहीं दिया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, घर के लोगों के द्वारा घर के कामों में, घरेलू कामों में उन्हें लगा दिया जाता है। सबके मन में ये मानसिकता रहती है कि लड़कियां क्यों पढ़ेगी, तो इस मानसिकता को दूर करना इसका उद्देश्य होता है। और ये सुनिश्चित भी करता है कि लड़कियों की जो है उम्र सही हो जाए, तो सही आयु में जो है उनका विद्यालय में एडमिशन हो। यह इसका पहला उद्देश्य है। और यदि हम सेकेंड उद्देश्य की बात करें, दूसरे उद्देश्य की बात करें, तो सेकेंड बिंदु में आप लिखेंगे, दूसरे बिंदु में आपको लिखना है मीना मंच का जो है दूसरा उद्देश्य यह होता है कि लड़कियां जो है प्रतिदिन स्कूल आए। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला में तो हम उसका नामांकन कराएं, नामांकन कराना पहला उद्देश्य है। नामांकन के उपरांत लड़कियां जो है प्रतिदिन विद्यालय आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी सुनिश्चित करने का काम मीना मंच के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे आप तीसरे बिंदु में, थर्ड में आप सभी को लिखना है कि लड़कियों के व्यक्तित्व में विकास हो। मीना मंच का ये भी उद्देश्य होता है कि लड़कियों का जो व्यक्तित्व हो, लड़की का जो पर्सनालिटी है, उसमें भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, यानी कि विकास हो। तीसरा में आप सब लिखेंगे लड़कियों के व्यक्तित्व में विकास हो। इसका भी निर्धारण, इसका भी उद्देश्य जो है आप कह सकते हैं मीना मंच का ही होता है। तीनों भी आप लिखेंगे चौथे बिंदु में। फोर्थ में आपको लिखना है, चौथे बिंदु में आप लिखेंगे कि मीना मंच यह सुनिश्चित करता है कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। चौथा में क्या इसका उद्देश्य होता है? फोर्थ में आप लिखेंगे मीना मंच यह भी सुनिश्चित करता है कि लड़कियां जो है, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करें। इसका ये भी उद्देश्य होता है। उसको उपरांत हम लिखेंगे इसका पांचवें उद्देश्य के बारे में। पांचवें में आप सभी को लिखना है कि लड़कियों के नेतृत्व एवं सहयोग की भावना विकसित करना है। यानी कि लड़कियों में जो है लीडरशिप की भावना भी जो है विकसित करना, उन्हें नेतृत्व की भावना विकसित करना, उन्हें जागरूक करना का भी काम मीना मंच का ही होता है। ये भी उसका एक उद्देश्य होता है। उसको क्या लिखेंगे छठे और अंतिम इसके बिंदु में। बिंदु और भी सारे हैं, लेकिन हम आज के क्लास में 6 बिंदुओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है मीना मंच के कार्य को ही पढ़ना है। इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें आज के क्लास में 6 बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। बाकी आप 6 बिंदु भी यदि याद रखते हैं तो परीक्षा में बेहतर तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो चलिए छठे में आपको लिखना है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना।
उसके बाद देखें आप इत्यादि। 6 लिखने के बाद आप इत्यादि या इटीसी लिख सकते हैं। 6 लिखने के बाद लिखेंगे इटीसी। और भी इसके क्या है, मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हमने आज की क्लास में 6 पर प्रमुख रूप से चर्चा किया। छठा में आपने लिखा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना। जो भी एजुकेशन से जुड़े इश्यूज होते हैं, जो भी एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी उन्हें जागरूक करना, ये भी मीना मंच का ही एक उद्देश्य होता है। हम तो बात कर लिए मीना मंच के उद्देश्य के बारे में। अब सेकेंड हम लिखेंगे मीना मंच के कार्य। मीना मंच के कार्य क्या क्या होते हैं। यदि हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य को भी हम बिंदु वाइज समझेंगे, क्योंकि बिंदु वाइज समझने से मैंने पहले ही कहा था कि आपका कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर आता है, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो जब हम मीना मंच के कार्य की बात करेंगे तो कार्य में आप लिखेंगे पहले बिंदु में 1 में आपको लिखना है कि अनामांकित तथा अनियमित बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना। मीना मंच के कार्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका पहले कार्य में आपको लिखेंगे वैसे बच्चे जो कि अनामांकित हैं। अनामांकित यानी कि जिनका नामांकन विद्यालय में नहीं हुआ है, या फिर उनका नामांकन या उनका एडमिशन विद्यालय में हो तो गया है लेकिन वो विद्यालय में नियमित नहीं है, अनियमित है, कभी कभी विद्यालय आते हैं। तो वैसे बच्चों की पहचान करनी है। गांव में जाकर के आप पहचान करेंगे कि कौन से वैसे बच्चे हैं जिनका या तो नामांकन नहीं हुआ है या फिर नामांकन यदि हो गया है तो विद्यालय नियमित नहीं है। वैसे बच्चों की पहचान करना है और उन्हें पहचान करके विद्यालय से जोड़ने का भी प्रयास करना, ये मीना मंच का कार्य होता है। और यदि हम सेकंड कार्य की बात करें, दूसरे कार्य की बात करें, तो दूसरे में आपको लिखना है कि लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना। लड़कियों क्या करना है, एजुकेशन, हेल्थ एवं प्योरिटी यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। ये भी जो है मीना मंच का दूसरे कार्य में आप लिखेंगे। उसके उपरांत आप तीसरे बिंदु में आपको लिखना है। तीसरे बिंदु में आप सभी लिख सकते हैं कि घरों में जाकर लड़कियों के माता पिता को स्कूल में दाखिला कराने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बच्चियों को कहेंगे कि तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए तो शायद उतना कारगर नहीं होता जितना कि उनके गार्जियन को जाकर समझाना। आप घर घर जाकर के जो बच्चियों के जो गार्जियन हैं उनके गार्जियन को जाकर के आप मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपकी जो बच्ची है इसे विद्यालय में नामांकित कराइए, ना पढ़ाइए, पढ़ने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं उन फायदों के बारे में बताएंगे। ये घर घर जाकर आप ये कार्य करेंगे तो हो सकता है कि गार्जियन भी जो है उसके अभिभावक जो है बच्चियों का नामांकन विद्यालय में करा दें। तो मीना मंच के एक ये भी कार्य होता है कि घर घर में जाकर के लड़कियों के माता पिता को स्कूल में दाखिला कराने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना। अब आप लिखेंगे चौथे बिंदु में, फोर्थ में आपको लिखना है, चौथा में लिखेंगे कि विद्यालय की गतिविधियों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना। अधिकतर होता है कि जब स्कूल में या फिर विद्यालय में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें लड़के जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों को किनारे कर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसे पार्टिकुलर काम होते हैं जो कि लड़कियों को दिया जाता है। तो मीना मंच का एक ये भी कार्य होता है कि विद्यालय में यदि कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी में जो है उस गतिविधि में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी मीना मंच का एक कार्य होता है। उसको उपरांत लिखेंगे आप 5वें नंबर में मीना मंच के कार्य के अंतर्गत आपको 5वें बिंदु में लिखना है कि लड़का लड़की के बीच भेदभाव पर रोक लगाना। ये हमारे समाज में, ये विद्यालय में सबसे बड़ी विडंबना है कि क्या होता है, समाज के द्वारा लड़का एवं लड़की में भेद किया जाता है। तो ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को मिटाने के लिए भी मीना मंच कार्य करता है। तो इसका एक ये भी कह सकते हैं कि कार्य होता है कि लड़का और लड़की के बीच भेदभाव पर रोक लगाना।
इसके उपरांत आप लिखेंगे, छठे बिंदु में आपको लिखना है, नंबर 6 में लिखेंगे आप कि दहेज प्रथा एवं बाल विवाह रोकने के लिए समाज को जागरूक बनाना। जो हमारे समाज में डाउरी सिस्टम है या फिर चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होता है और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ है, इन सब को रोकने के लिए भी समाज को मोटिवेट करना, समाज को जागरूक बनाना, ये कार्य भी आपका मीना मंच का ही होता है। चलिए एक और हम इसमें लिख लेते हैं 7वें बिंदु में। 7 में आप सभी लिखेंगे कि बालिकाओं के शैक्षिक तथा सामाजिक स्थिति पर मोहल्लों टोलों से बैठकें आयोजित करवाना। नंबर 7 में आप सभी लिखेंगे कि जो बालिका का जो शैक्षिक तथा सामाजिक स्थिति है, यानी लड़कियों का जो पढ़ाई का माहौल हमारे गांव में या हमारे देहातों में होता है, या फिर जो सामाजिक स्थिति है, उन सभी स्थितियों पर अपने गांव के मोहल्लों में या फिर आपका टोला है, वहां पर बैठक आयोजित करेंगे और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मिल करके उन समस्याओं पर बातचीत करेंगे और उन समस्याओं का हल ढूंढने का भी प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा। आज के क्लास में हमने विशेष रूप से मीना मंच का जो 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसके मीना मंच के उद्देश्य और मीना मंच के कार्य के बारे में विस्तार से बात की है, जिसमें हमने मीना मंच के उद्देश्य में 6 बिंदुओं पर और मीना मंच के कार्य के अंतर्गत 7 बिंदुओं पर बात की है, 7 बिंदुओं पर चर्चा की है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि वास्तव में मीना मंच सक्रिय रूप से कार्य करे, बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य करे, तो विद्यालय का जो स्वरूप है वो विद्यालय का स्वरूप ही बदल जाएगा। उपस्थिति बढ़ने के साथ साथ बालिकाओं में जो है आत्मनिर्भरता एवं कुशल नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होगा, जो कि एक विकसित समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हम यहाँ देखते हैं कि यदि मीना मंच जो है, यदि इसे हम सक्रिय रूप से कार्य कराते हैं, मीना मंच यदि सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से कार्य करता है, तो हमारे समाज में जो बिहार के विद्यालय की जो स्थिति है, वो स्थिति जो है पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम मीना मंच को समझ रहे थे। मीना मंच से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उस आसानी से आप डील कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।